हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी सीरीज़ का ये 5वां दिन है जिसमें हम जीएस के और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस शासक को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। तो यह शासक है शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो ये कौन था? इसके पिता का नाम, इसके पिता हसन खां जौनपुर की एक छोटी रियासत के जमींदार थे। क्या थे? एक छोटी रियासत के जमींदार थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। अगर आपसे पूछ ले कि इसको शेर खां की उपाधि किसने दी, तो इसको शेरशाह की उपाधि कि बिहार के शासक मोहम्मद शाह लुहानी ने दी। किसने दी? मोहम्मद शाह लुहानी ने। शेरशाह सूरी 1541 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। कौन सी ईस्वी में? 1541 ईस्वी में। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उसकी उम्र थी 66 वर्ष। 1541 में इसने गोखरों पर हमला किया। 1541 ईस्वी में इसने गोखरों पर हमला किया क्योंकि ये गोखरों पर हमला किया क्योंकि ये गोखर क्या थे? मुगल बादशाहों की सहायता करते थे। किनकी सहायता करते थे? मुगल बादशाहों की सहायता करते थे। शेरशाह सूरी ने उत्पादन की दृष्टि से भूमि को कितने भागों में? 3 भागों में। भूमि को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। इनके नाम थे अच्छा, मध्यम, खराब। तो इन्हें उत्पादन की दृष्टि से भूमि कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही प्रशासनिक सुधार किए थे। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही प्रशासनिक सुधार। अगर आपसे पूछ ले कि शेरशाह सूरी के समय में कितनी टकसालें थीं, तो शेरशाह सूरी के समय में 23 टकसालें थीं। और इसी ने ही कन्नौज का नाम शेरशूर नगर रखा। क्या नाम रखा? शेरशूर नगर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने ही 178 ग्रेन का चांदी का रुपया व 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह सूरी ने ही भूमि की माप के लिए किसकी माप के लिए? भूमि की माप के लिए 39 अंगुल व 32 इंच का सिकंदरी गज। कितने? 32 इंच का सिकंदरी गज व सन की डंडी का इस्तेमाल किया।
का इस्तेमाल किया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किला कोहना मस्जिद की स्थापना किसने की, तो किला कोहना मस्जिद की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। किसने की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु 1546 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान, किसके दौरान? कालिंजर युद्ध के दौरान तोप के गोले के कारण हुई। शेरशाह सूरी के समय में कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कौन था? कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है, जो कि सासाराम पटना में स्थित है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने रखा। किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। चलिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया? तो यह शासक था शेरशाह सूरी। किस शासक ने कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नगर बसाया? तो नोट कीजिए, ये शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में बांटा था? तो नोट कीजिएगा 47 सरकारों में। 47 सरकारों में। किस शासक के सिक्कों पर अपना नाम देवनागरी व अरबी लिपि में लिखवाया? तो नोट कीजिएगा, ये शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। तो ये हुआ क्यों था? क्योंकि क्या हुआ था कि पंजाब में हर जगह रॉलेट एक्ट के विरोध में जनसभाएं हो रही थी। इसी दौरान जो पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के विरोध में क्या हो रहा था? जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान जो पंजाब का जो गवर्नर था, मतलब जो पुलिस प्रशासक था डायर, उसने क्या किया? उसने जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे लोगों पर क्या कर दिया? गोलीबारी कर दिया। डायर ने क्या कर दिया? जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। क्या करवा दिया? गोली चलवा दी।
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 400 लोगों की मौत व 2000 लोग घायल हुए। कितने लोग? 2000 लोग। ठीक है। इस नरसंहार के विरोध को शांत करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे कहते हैं हंटर आयोग। और इस आयोग ने जनरल डायर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। यानी क्या? निर्दोष बता दिया, निर्दोष। ठीक है। 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 जनवरी 1897 में तो इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी का जन्म हुआ था। इनके अगर आपसे ये पूछ ले कि नेताजी के जन्म दिवस को किस नाम से जाना जाता है, तो नेताजी का जन्म दिवस पराक्रम दिवस। किस दिवस के नाम से? पराक्रम दिवस। किस नाम से जाता है? पराक्रम दिवस के नाम से। तो क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जलियांवाला बाग कांड आप देख सकते हैं कि जो बाग था जलियांवाला बाग, वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था और जो उसका मुख्य दरवाज़ा था वहाँ पर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ उसने मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से घेर लिया था ताकि लोग बाहर ना सके। कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुआं था जिसमें लोगों ने अपनी जान बचा जिसमें कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई। और कहा जाता है कि इस कुएं का जो पानी है वो अभी भी क्या है? लाल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये था हंटर आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली। अगर आपसे पूछ ले कि 1942 में कौन था? तो लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आलेख का प्रस्ताव आलेख गांधी जी ने बनवाया था। गांधी जी ने बनाया था किसकी सहायता से? तो ये पंडित नेहरू व मौलाना आज़ाद की सहायता से। 1942 में किसकी स्थापना समांतर सरकार चलाई गई? तो ये था बलिया व कन्नौज। कौन था? बलिया व कन्नौज। चलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैग्रोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो हैग्रोमीटर से माप की जाती है आर्द्रता की। ऑप्शन सी आर्द्रता। किसकी माप की जाती है? आर्द्रता की माप की जाती है। दूध की माप किससे की जाती है? दूध की माप की जाती है लैक्टोमीटर से। किससे की जाती है? लैक्टोमीटर से। अगर आपसे पूछ ले दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए बल
तो बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु को गतिमान यानी चलायमान या रोका जा सकता है। क्या किया जाता है? चलायमान या रोका जा सकता है। ऊंचाई की माप किससे करते हैं? तो ये इसके माप करते हैं अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर इससे माप करते हैं अल्टीमीटर से। आपसे पूछ ले कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज, कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी लेवल चार्ट। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बल से। किससे? बल से। बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन। न्यूटन। भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का भी ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो ये दिया गया था रॉन्टजन को। और किसके लिए? एक्स किरणों की खोज के लिए। किस कारण? एक्स किरणों की खोज के लिए। एक्स किरणों की खोज के लिए। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, क्यों? जब बंदूक से गोली निकलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेग होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा वेग होता है। वेग ज़्यादा होता है। क्या होता है? वेग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब यह शरीर में घुस जाती है तो जब शरीर में घुसती है तो इसका वेग कम हो जाता है। इसका वेग क्या हो जाता है? वेग कम हो जाता है। वेग कम हो जाता है, यानी कि जो काइनेटिक ऊर्जा है, काइनेटिक ऊर्जा हाफ mv², काइनेटिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से किसमें? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? गोली शरीर में घुस जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा महालनोबिस मॉडल। ये महालनोबिस थे कौन? तो महालनोबिस ये भारत के सांख्यिकी वैज्ञानिक थे। जाने माने सांख्यिकी वैज्ञानिक थे। क्या थे? जाने माने सांख्यिकी वैज्ञानिक। इन्हीं के जन्म दिवस 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस मॉडल के दौरान, मतलब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किन किन इस्पातों का निर्माण, तो ये थे भिलाई, राउरकेला, व दुर्गापुर में इस्पात फैक्ट्री का निर्माण किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना तो हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो ये दी थी हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर ने। ठीक है, क्लियर है? इसी के दौरान दामोदर घाटी परियोजना, महानदी परियोजना, आदि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर होगा महालनोबिस मॉडल। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि किसने नदी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को
को चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मानव लोबिस जी। सेकेंड 5 ईयर्स प्लान, तो ये कब से कब तक है, तो 1956 से लेकर 1961 तक। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना में हुई थी, तो ये थी 3rd पंचवर्षीय योजना में। बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ, तो ये है झारखंड। कहाँ, झारखंड में। और आपसे पूछेगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी शिबू सोरेन ने। किसने, शिबू सोरेन ने। चिन्ह पूछ लिया जाए तो चिन्ह है तीर धनुष, तीर धनुष। ठीक है, क्लियर है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसको किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई, तो ये था योजना आयोग। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की प्रथम सीईओ कौन थी, तो ये थी सिंधुश्री खुल्लर, सिंधुश्री खुल्लर। कौन थी, सिंधुश्री खुल्लर। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है, तो नोट कीजिए, भारत में वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां कौन होती हैं, तो महारत्न कंपनियां वो होती हैं जिनका सालाना टर्नओवर क्या 10,000 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसको कार्य करने की शक्ति किससे मिली, तो इसको कार्य करने की शक्ति जो है वो मिली इसको जो कार्य, इसका कार्य विस्तार जो हुआ वो किस अधिनियम से हुआ, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फर्स्ट निदेशक कौन थे, अध्यक्ष निदेशक कौन थे, तो थे सर रॉस बर्कर। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो ये थे HK कृपलानी। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में ये कहा गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग व राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, क्लियर। और संघ लोक सेवा आयोग में
में जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग अपना लेखा जोखा किसके सामने रखते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग लेखा जोखा वो राष्ट्रपति के सामने रखता है। किसके सामने रखता है? राष्ट्रपति के सामने। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1926। चलिए आगे बढ़ते हैं।